आइए दोस्तों, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ ध्यान की सर्वाधिक प्रचलित विधि विपस्सना के बारे में। क्या है विपस्सना? आखिरकार भगवान गौतम बुद्ध ने इसको किस तरह से मनुष्य जाति के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद बताया और क्यों? वैसे तो विपस्सना प्राचीन काल से ऋषि मुनि इस ध्यान विधि को अपनाते रहे हैं। विपस्सना आखिरकार है क्या? देखिए दोस्तों, विपस्सना को करने के लिए किसी भी प्रकार के तामझाम की या ऐसे बहुत अधिक एकांत की ज़रूरत नहीं है। इसको आप कहीं पर भी कर सकते हैं। इसका अभ्यास आप किसी भी जगह बैठ कर के कर सकते हैं, कहीं ट्रेन में, ऑफिस में, किसी दुकान पर। ऐसा नहीं है, इतने बहुत ज़्यादा एकांत की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको एकांत मिल जाए तो बहुत अच्छा। लेकिन विपस्सना करनी क्यों चाहिए? विधि पर आने से पहले ये भी ज़रूरी है, शरीर और आत्मा के बीच श्वास ही एक ऐसा सेतु है जो कि हमारे विचारों और भावों को संचालित नहीं करता, बल्कि हमारे शरीर को भी जिंदा बना करके रखता है। श्वास जीवन है। ओशो भी कहते हैं इस बारे में, यदि तुम श्वास को ठीक से देखते रहो तो अनिवार्य रूपेण, अपरिहार्य रूप से शरीर से तुम भिन्न अपने को जानने लग जाते हो। जो श्वास को देखेगा वह श्वास से भिन्न हो गया, और जो श्वास से भिन्न हो जाता है वह शरीर से भिन्न हो जाता है। शरीर से छूटो तभी श्वास से छूट पाओगे। शाश्वत का दर्शन तभी होता है। उसी दर्शन में उड़ान है, ऊंचाई है, उसकी ही गहराई है। बाकी सब चीज़ें व्यर्थ हैं। और विपस्सना के बहुत सारे लाभ भी हैं। लेकिन मित्र, आप इसको करेंगे कैसे? ठीक है, इसको आप कुछ इस प्रकार करें। विपस्सना बड़ा ही सीधा, एकदम सिंपल प्रयोग है, जो शुरू का अभ्यास है। उठते बैठते, सोते जागते, बात करते या मौन रहते किसी भी स्थिति में बस श्वास के आने जाने को नाक के छिद्रों में महसूस करें। जैसे अब तक आप अपनी श्वासों पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब स्वाभाविक रूप से उसके आवागमन को साक्षी भाव से देखें या महसूस करें कि ये श्वास छोड़ी और ये ली, यानी कि उस श्वास के साथ अंदर और बाहर जाएं। श्वास लेने और छोड़ने के बीच जो गैप है उस पर सहजता से ध्यान दें। जबरदस्ती का कार्य ना करें। बस जब भी ध्यान आ जाए सब कुछ बंद करके इसी पर ध्यान देना विपस्सना का ही नाम है। यही इसमें असली विधि है। बाकी आप कुछ ऐसा कर सकते हैं। श्वास के अलावा दूसरे स्टेप के रूप में आप बीच बीच में देख सकते हैं कि यह एक विचार आया और गया, दूसरा आया, यह क्रोध आया और गया, यानी कि इस तरह से इस भाव को भी लेकर के इसमें चलते हैं। किसी भी कीमत पर इन्वॉल्व नहीं होना, बस चुपचाप देखना है कि आपके मन, मस्तिष्क और शरीर में किसी तरह की क्रिया और प्रतिक्रिया होती रहती है। दोस्तों, अगर ये करते हैं तो तनाव भी हट जाता है। नकारात्मक और जो व्यर्थ के विचार हैं वहाँ पर मस्तिष्क शांत हो जाता है। मन और मस्तिष्क के स्वस्थ रहने से, इसके असर से शरीर पर एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। विपस्सना करने से शरीर के सारे संताप मिट जाते हैं और काया निरोगी हो जाती है। इसका जो सबसे बड़ा लाभ है यह है कि यदि आप इसे निरंतर करते हैं तो दर्शन में ऊंचा उठते हैं, दर्शन ज्ञान होता है, आत्म साक्षात्कार होने लगता है। कुछ सिद्धियां भी धीरे धीरे आपको मिलनी शुरू हो जाती है। और मैं साथ ही बताता चलूँ, इसको आम भाषा में विपस्सना या विपश्यना इस करके भी, इसको ऐसे भी बोला जाता है। आमतौर पर इसको विपस्सना ही कहते हैं। तो आप उसमें ना जा कर के इस चीज़ पर जाएं कि इसकी विधि को अच्छे से देख लें, समझ लें। ये बहुत लाभदायक है। भगवान गौतम बुद्ध मानते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारी चीज़ों को मानें। बस आप इतने पर भी फोकस करेंगे, ज़्यादा में नहीं जाएंगे तो आप बहुत कुछ पा जाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आगे बात करूँगा, अगली वीडियो में मिलूँगा। जाते हुए मेरा प्रणाम। ओम नमः शिवाय।